देखता हूँ कि यस मुझे, मैं कब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, राइट। सबसे पहले तो सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सा हम ह- हमारा जो भारत देश है ना, यहाँ पर कई सारे डेज हम लोग मनाते हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा डे सच में है हमारा ये चिल्ड्रंस डे। पता है क्यों? उसका एक सिंपल रीजन है। मुझे बच्चों की तरह जीना बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश। हमें चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना है, लेकिन हमें चाइल्ड लाइक रहना है। हाँ, हमारे अंदर का जो एक बच्चा रहता है जागृत रखना है। जो कोई भी चीज हम पसंद करना चाहते हैं, चाहे वो लॉलीपॉप खाना क्यों ना हो, राइट, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, गोटा म्हणायचो आपण मराठीत त्याला, कंचे कंचे। मतलब जब बच्चे थे तो हम कितने निर्मल आनंद के साथ जीते थे। और कहीं पे अगर अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम समाज के सामने एक पर्दा डालकर जीने की कोशिश करते हैं। अरे, लोक काय म्हणतील, मी असं वेडवाकडं नाचलो तर चालेल का, हा माझ्या प्रतिष्ठेला हे सूट करेल का। नेचुरली मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, हमें बच्चों की तरह जीना है, चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना है, ऐसा मेरा खुद का ख्याल है, राइट। तो सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक फिर से विनती है कि सारे लोगों ने हमेशा हमारे अंदर का जो एक बच्चा है उसे हमेशा काय म्हणतात त्याला मराठीत, जागृत रखना है उसे, राइट। अभी आज का जो हमारा आइडियल दिनचर्या नाम का जो सेशन है, इट इज नथिंग मेरे हिसाब से सवेरे से उठने के बाद से लेकर रात को सोते समय तक हमें एग्जैक्टली किस तरीके से जीना है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा, राइट। मैं यहाँ पर कोई भी पीपीटी शेयर नहीं करने वाला हूँ, कोई भी आपको स्लाइड्स नहीं दिखाने वाला हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग डायरी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स मिले जो हम बाद में भूल जाते हैं। और अगर वो हम आज रजिस्टर करके रखेंगे तो जो लोग एज अ कोच काम कर रहे हैं, आप आपके लोगों को भी बता सकते हो। जो कंज्यूमर्स है वो अगर आपके डेली रूटीन में आप इन्हें ऐड कर सको तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये जो सृष्टि के जो ये नियम है, निसर्ग ने हमें जो नियम लगा के दिए हैं, उसको जीना मतलब आइडियल दिनचर्या, राइट। और एक सिंपल सी बात आप लोग ध्यान में रखिए। अगर हमें सवेरे उठकर कहीं गांव जाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी जो प्लानिंग है हम उसके एक मिनिमम एक दिन पहले करते हैं। उसी तरह अगर आपको आपका दूसरा दिन सही तरीके से अगर बिताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका प्लानिंग पहले ही दिन करना पड़ेगा। तो आज हम करने वाले हैं दूसरे दिन के बारे में। और अगर हमारा दूसरा दिन अच्छा जाए ऐसा हमें लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा। यस, काइंडली राइट डाउन, स्लीप। हमारा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्लीप। अगर हमें दूसरा दिन अच्छी तरह बिताना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्लीप के ऊपर। बाय द वे, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आपको मिनिमम जिंदगी जीने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप में से कई लोग पता है क्या बोलेंगे, रोटी कपड़ा मकान। और जो यंगस्टर्स हैं उनको अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो वो क्या बोलेंगे, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। बराबर है, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो हम लोग जी ही नहीं सकते। मतलब रात को एक दूसरे को गुड नाइट के मैसेजेस, सवेरे उठने के बाद गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजे बगैर तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। लेकिन ये क्या सचमुच जरूरी है? अगर आप किसी को गुड नाइट नहीं बोलोगे तो सामने वाला सोने वाला नहीं है क्या? अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजोगे तो सामने वाले की मॉर्निंग गुड नहीं होने वाली है क्या? राइट। तो मेरे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए, रात को एटलीस्ट 8 बजे के बाद से हमें सारे स्क्रीन से दूर रहना पड़ेगा, राइट। और जिस नींद के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसको मैं आपको एक बढ़िया सा पॉइंट देता हूं। कई सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें रात को, हम जब सोने जाते हैं तो हमें कई देर तक नींद ही नहीं आती। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती? बाय द वे, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन, ओके।
मैं आप लोगों में से किसी को भी अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता हूँ, तो आपको रेडी रहना है। राइट, और इंटरेक्ट करना है चैट बॉक्स में। आपका आप मैसेजेस डाल सकते हो। तो ऐसे कितने लोगों को लगता है कि हम बेड पे तो सोने चले जाते हैं, लेकिन मुझे ठीक से नींद नहीं आती? ऐसा एक बार हैंड वेव कर दीजिए, कई सारे स्क्रीन है, मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ आप लोगों को। यस, होता है। राइट। पता है क्या क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती, इसलिए हम लोग हाथ में मोबाइल ले लेते हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी स्क्रीन के सामने आ जाते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नाम का एक ऐसा पदार्थ सीक्रेट हो जाता है, जो कब सीक्रेट होना चाहिए पता है आप लोगों को? सवेरे 4 साढ़े 4 बजे, जब हमारी नींद खुलती है। मतलब उस ब्लू स्क्रीन की वजह से क्या होता है, हम अपने आप को ये मैसेज दे देते हैं कि अभी तुझे सोना नहीं है, तुझे जगना है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने तो मेलाटोनिन सीक्रेट कर दिया। राइट। और फिर हम क्या करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, और 11:30 12 बजे जब हम बोर होके मोबाइल बाजू में रख देते हैं, उसके बाद हम आधे घंटे के बाद हम सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक वो मेलाटोनिन रिलीज होना बंद हो गया। राइट। तो अगर हम 8 बजे ही, अगर आपको बहुत ही आदत है किसी को गुड नाइट बोलने की या उधर का मैसेज इधर फॉरवर्ड करने की, तो आपको 8 बजे ही कर दीजिए। और उसके बाद अपने अपने लैपटॉप, मोबाइल, टीवी स्क्रीन से आपको दूर रहना है, और एक पोषक वातावरण तैयार करना है खुद को अच्छे नींद के लिए। बताना है कि यू हैव हैड योर डे, राइट, इट्स टाइम टू रिटायर ना, अभी आपको रिटायर होना है। इस तरीके से अगर आप मन की घड़न करोगे, तो आपको गहरी नींद आ जाएगी। राइट। अभी अगर अच्छी गहरी नींद हमें लानी है, तो हमें वक्त पे सोने जाना पड़ेगा। सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा नींद, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम ये कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हमें रोजाना मिलनी ही चाहिए। कई लोगों को डीप स्लीप आ जाती है, तो उनको 7 घंटा ओके है। कई लोकांना तुटक तुटक झोप लागते, मध्येच सारखी सारखी जाग येते। अशा लोकांना 8 तास तरी झोपेची अत्यंत गरज आहे। अच्छा, अभी हम सोने तो चले गए। कब? लोग हमको बोलते हैं, सर आप 8 घंटे की नींद के बारे में बात करते हो, हम तो 9 9 घंटा सोते हैं। कैसे? रात को 12 1 बजे सो जाएंगे और सवेरे 7 8 9 बजे तक उठ जाएंगे। तो क्या ये सही समय है सोने का? हमें कब सोना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार रात को जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके 2 ढाई घंटे के बाद हमें सो जाना चाहिए मिनिमम। और सूर्य उदय होने के पहले हमें हमारी नींद खुल जानी चाहिए। कब खुल जानी चाहिए? 96 मिनिट्स पहले। सूर्य उदय होने के 96 मिनिट आधी आपल्याला उठायला पाहिजे, म्हणजे ब्रह्ममुहूर्त. म्हणजे साधारण वेळ येते 3:45 4. मग आता हे शक्य आहे का प्रत्येकाला? नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, रात को 9 9:30 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। और सवेरे 5 सवा 5 5:30 बजे तक तो भी हमें उठ जाना चाहिए। राइट। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं, तो हमारे बॉडी में, हमारी जो शरीर है, पूरा हमारा जो शरीर है कई करोड़ों सेल से बना है, पेशियों से बना है। और जब हम रात को सो जाते हैं, तो पुराने पेशियों ने मर जाना और नए पेशियों ने उनकी जगह लेना, ये जो रिजेनरेशन ऑफ सेल्स का काम होता है, ये हमारे सोने के बाद होता है। और अगर हम कंप्लीट नींद नहीं लेंगे, तो हमारा ये जो रिजेनरेशन ऑफ सेल्स का काम है, क्या वो हो पाएगा? राइट। और सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है बॉडी सिस्टम। तो अगर हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स को हमें अच्छा रखना है, तो हमें सेलुलर लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा, और सेल्स को हमें पहले नींद देनी पड़ेगी। राइट। तो आज से कौन कौन थम्स करेगा? हम लोग सही समय पे सो जाएंगे, सही समय पे उठ जाएंगे, और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेंगे। एक बार थम्स कर दीजिए मुझे। पता चल गया आज क्या रीजन है। राइट। तो हमने नींद के बारे में बिल्कुल भी बात कर ली है। अभी सवेरे हम जल्दी से उठ गए। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? उठते बराबर हमें सबसे पहले क्या करना है? हम जब सवेरे हमारी नींद खुलती है, तो जो भी हमारा इष्ट देवता है, जो भी आप अल्लाह खुदा भगवान को मानते हो, उसको नींद खुलते ही हमें धन्यवाद देना है।
कई हजार ऐसे लोग हैं जो रात को तो सो जाते हैं लेकिन सवेरे उठ नहीं पाते. आपण ऐकतो ना, रात्री झोपले आणि सकाळी आपण उठलोच नाही, ती व्यक्ती उठलीच नाही. राइट. तो जो जो भी हमारा नाइट वर्क्स लेते हैं, हमारा हर्बा लाइफलाइन लेते हैं, उनको तो धोखा ही नहीं है इस बात का. लेकिन हमें धन्यवाद देना है हमारे इष्ट देवता को. उठते बराबर, अभी देखिए मैंने आपको प्रिपरेशन क्या बोला था, रात को ही हमें प्रिपरेशन करना है. तो अभी मैं आपको बेसिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ. वैसे भी आज चिल्ड्रंस डे है तो आप लोग बुरा नहीं मानोगे, मैं कुछ बच्चों वाली टिप्स भी आप लोगों को देने वाला हूँ. तो सोने से पहले हमें ब्रश करके सोना है. आप बोलोगे यार सर क्या बता रहे हो आप, लेकिन सवेरे का ब्रश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात का ब्रश कर कर सोना. क्यों? क्योंकि दिन भर भी हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में अटक जाता है. तो रात का ब्रश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसका एक रीजन भी है. रात को जब हम ब्रश करके सोएंगे तो सवेरे जब हमारी नींद खुलती है, हमने हमारे इष्ट देव को थैंक्स बोल दिया. और जैसे ही बोल दिया, हमें क्या करना है पता है? हमारे मुंह में रात भर जो सलाइवा, जिसे लाड़ हम बोलते हैं, वो जो रेडी होती है ना, वो वो सलाइवा को हमें अपने उंगली के ऊपर लेना है. हमारा जो सबसे लंबा वाला फिंगर होता है उसके ऊपर लेना है. और अंजन की तरह, काजल की तरह हमें दोनों आंखों में उसे लगा देना है. जब हम ये काम करते हैं तो फिर हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथ इस तरीके से गर्म करने हैं. और जो लाड़ हमने लगाई है वो बीच में यहाँ पर उसको टच करना है. और 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है. इस तरीके से उंगलियों को हमारे चेहरे के ऊपर टैप करना है. और फिर हमें रिलैक्स होना है. हमारी जो सलाइवा है, जो मुंह की जो लाड़ है, इतने ज्यादा करोड़ों रुपए भी खर्च करके कोई भी साइंटिस्ट उसे आज तक लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर पाया है. ये जो एंजाइम है अमृत की तरह काम करता है. और जब हम इसे आंखों में लगाते हैं तो ऑक्यूलर डिफेंस की तरह कई लोगों के नंबर के चश्मे भी निकल चुके हैं. राइट. हम जब ये आंखों में लगाते हैं तो बच्चों के जो आंखों की जो रोशनी है वो तेज हो जाती है. कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे आंखों में से पानी निकलता है. ऐसे सारे लोगों ने भी ये काम करना है. जिनके नंबर के चष्मे लगे हुए हैं उन्होंने भी ये काम करना है. ज्यांना ब्लर दिसतं, आहे का असं कोणी ज्याला असं स्पष्ट दिसत नाही सकाळी उठल्यावर बराच वेळ? राइट. तो आप लोग ये काम कर सकते हो. और अगर रोजाना रात को आप ऑक्यूलर डिफेंस नाम की एक गोली लेकर सो जाते हो तो ये डबल काम करेगा. ये आपके आई हेल्थ को सुधारेगा. राइट. अभी उठने के बाद हमें क्या करना है, गुनगुना पानी, गुनगुना पानी हमें बनाना है. और अगर उसमें आप आफ्रेश डाल सकते हो तो सोने पे सुहागा. लेकिन एटलीस्ट आपने गुनगुना पानी बनाना है. आणि उक्कड़ बसायचंय. जैसे उक्कड़ मतलब क्या, इंडियन टॉयलेट में हम लोग जैसे बैठते हैं उस तरीके से हमें बैठना है. और घूट घूट ये गर्म पानी पीना है. इंडियन टॉयलेट में जैसे हम लोग बैठते हैं उस तरीके से बैठना है. और घुट घुट हमें गर्म पानी पीना है. अगर आप उसमें आफ्रेश डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. इस तरीके से जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में से गुजर कर हमें बढ़िया सा प्रेशर देता है. बाय द वे, जितने लोगों को सवेरे सवेरे प्रेशर नहीं आता है वो ये गुनगुना पानी वाला काम तो कर ही सकते हैं. प्लस साथ में हमारा आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन जो है विटी लाइफ का त्रिफला कैप्सूल, वो एक त्रिफला को लेकर सो जाते हो तो सवेरे वाह, यस वाह वाली फीलिंग के साथ आपको बढ़िया सा प्रेशर आ जाता है. और आप 5 मिनट में बाहर. ये सवाल कॉल के ऊपर पूछने के वाला नहीं है, लेकिन जो लोग चाय नाश्ता नहीं ले रहे थे, याद है ना किती वेळ आपण वॉशरूम मध्ये बसून राहायचो. कोणी पेपर घेऊन जायचं, कोणी मोबाईल घेऊन जायचा का? कारण माहिती होतं अर्ध्या तासाची निचिंती आहे, आपण बाहेर येऊच शकणार नाहीये. लेकिन जब से हम ये चाय नाश्ता ले रहे हैं, जब से हम ये त्रिफला कैप्सूल ले रहे हैं और सवेरे गुनगुना पानी अगर हम पीते हैं, 2 मिनट में हम बाहर आ सकते हैं, वो भी वाव वाली फीलिंग के साथ. यस. चलो, अभी हमने ये भी कर लिया. अब वक्त आ चला है कॉल को लॉग इन करने का. शार्प
6 को 5 कम जब रहते हैं तब हमने लॉग इन कर लेना है और रेडी रहना है हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के लिए। और वो है एक्सरसाइज। लेकिन क्या पानी के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहिए हमने, खास करके जो नए लोग हैं। राइट। अभी बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है पानी। वो हमें पानी कितना पीना चाहिए। कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है क्या? तब तक मैं बढ़िया सा आफरेज ले लेता हूँ। किसी को पता है? नए लोगों ने जवाब देना है, पुराने लोगों ने ना, हमारे कोचेस ने जवाब नहीं देना है। कितना पानी हमने पीना चाहिए? जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। ओके। यस, देखिए चैट बॉक्स में आया है 3 से 4 लीटर। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन हर एक का पानी का इंटेक ये अलग अलग होता है। हमारा जितना भी, यस, जितना भी हमारा बॉडी वेट है उस हिसाब से 20 kg के लिए 1 लीटर मिनिमम पानी हम लोगों ने पीना चाहिए। राइट। अभी कैलकुलेट कीजिए, अगर मेरा वजन 60 है तो मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। अगर मेरा वजन 80 है तो मैंने 4 से 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और ये पानी हमेशा हमें बैठकर घूट घूट पीना है। चाहे दिन में आप कभी भी पी सकते हो। तो चाय की तरह चुस्कियां लेते हुए हमें ये पानी पीना है। आपण काय करतो? दुपारच्या उन्हातून घरी येतो, सरळ किचन मध्ये जातो, फ्रीज मधली बॉटल काढतो आणि पाणी गट 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 पीत आपण एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये जातो। इससे क्या हो जाता है? सीधा परिणाम हमारे किडनी लीवर के ऊपर, डायरेक्ट आपल्या गुडघ्यांमध्ये दुखणं। ये सारी चीजें अगर हमें बचना है तो हमेशा चाय की तरह हमें पानी चुस्कियां लेते हुए घुट घुट पीना है। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, अगर वो दिन भर गुनगुना पानी पीते हैं तो सोने पे सुहागा। राइट। यस। अभी हमने बात कर ली सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो है नींद का, कब कितना लेना चाहिए। देन हमने बात कर ली पानी के बारे में, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अभी हम लोग बात करने हैं एक्सरसाइज, हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक्सरसाइज। राइट। एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जिन लोगों को भी पॉसिबल है वो अपने टेरेस के ऊपर जाकर वर्कआउट कर सकते हैं, गार्डन में जाकर वर्कआउट कर सकते हैं। क्यों? उसका एक रीजन है। ये जो विटामिन डी होता है ना, ये सवेरे के पीरियड में हमें मैक्सिमम मिलता है। सवेरे की जो सूर्य किरण रहते हैं उससे हमारे बॉडी में जो सूर्य किरण जाते हैं उससे विटामिन डी हमें मिलता है। लेकिन बहुत कम लोगों को एक बात पता है कि अगर वो सूर्य किरण हमारे पीठ के ऊपर आता है तो ही विटामिन डी एब्जॉर्ब हो सकता है। सामने से सूर्य किरण लेने के अलग फायदे हैं, लेकिन जो पीठ के ऊपर सूर्य किरण हम लोग लेते हैं उससे हमारे बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। राइट। तो जिसको भी पॉसिबल है उन्होंने खुले में वर्कआउट करना चाहिए ताकि ये जो सनरेज है ये हमारे बॉडी के ऊपर पड़े। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। केवल 20% हमें हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम लोग अगर बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो ही हम लोग फिट रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सगळेजण मान्य करतात का आपण प्राणी है, हम भी एक जानवर है। और रास्ते पे घूमने वाले जितने भी भेड़ बकरी गाय भैंस है वो भी जानवर है। तो क्या आपने कभी देखा है भैंस को जिम में जाते हुए? कभी आपने कुत्ते को देखा है योगा करते हुए? या किसी बिल्ली को आपने देखा है मेडिकल शॉप के ऊपर जाकर दवाई खरीदते हुए? मैं आपसे क्यों सवाल ये पूछ रहा हूं? क्योंकि ये सारे भी प्राणी हैं, ये भी स्पेशल वर्कआउट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आइडियल वेट के ऊपर है। राइट। आपने कभी मोटी बिल्ली या पतला कुत्ता देखा है? देखिए, कुपोषण बात अलग है। अगर रास्ते के कुत्ते को खाना नहीं मिल रहा है तो वो दुबला हो सकता है। लेकिन बाय नेचर गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये ओवरवेट या अंडरवेट रहते हैं क्या? तो फिर हमें क्यों जरूरत है 2-2 घंटा जिम में जाकर वर्कआउट करने की? क्यों? क्योंकि हम लोग खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। सारी चीजें हैं व्हाट फूड वी आर टेकिंग।
और उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारे बॉडी को केवल उतना ही वर्कआउट जरूरी है जितना रोड के ऊपर के जानवरों को। आपने देखा है ना, जब कुत्ते की नींद खुल जाती है तो वो क्या करता है, ऐसा सामने स्ट्रेच करेगा, पीछे की तरफ स्ट्रेच करेगा, ऐसे बॉडी को वाइब्रेट करेगा और चलना चालू। हो गया उसके दिन की शुरुआत, राइट। तो वर्कआउट भी उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट वी आर पुटिंग इन अवर बॉडी। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि वर्कआउट हमें कितना करना है, और जैसे ही हम लोग सवेरे सवेरे लॉग इन कर लेते हैं तो हमारे हाथ में आ जाना चाहिए हमारा ये अफ्रेश, जिसके बगैर बॉस मैं तो जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, ये जो अफ्रेश के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये एक बढ़िया सा डिटॉक्स ड्रिंक है जो हमारे बॉडी के गंदगी को बाहर निकालता है। अगर सवेरे सवेरे हम ये घुट घुट अफ्रेश ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में से सारी गंदगी को बाहर निकालने की प्रोसेस चालू कर देते हैं, राइट। इसमें क्या है, गुराना सीड एक्सट्रैक्ट, राइट। और ये जब हम लोग ले लेते हैं तो दिन भर, ऐसे कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें रात को ठीक से नींद नहीं आती और दिन भर हमें सुस्ती लगी रहती है। तो ऐसे सारे लोगों ने अगर अफ्रेश लिया सवेरे सवेरे, वैसे ये अफ्रेश का डोज में भी आपको बता दूं, ये आपका कोच आपको बताएगा कि आपको कितना अफ्रेश लेना चाहिए। लेकिन एक थंब रूल के हिसाब से जनरली हम बोलते हैं 5 से 6 स्कूप का अफ्रेश हमें लेना चाहिए दिन भर में। फिर आप चाहे 3-3 चम्मच 2 बार ले सकते हो, 2-2 चम्मच 3 बार ले सकते हो, या 1-1 चम्मच 6 बार भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे क्या हो जाता है, हम लोग मेंटली अलर्ट हो जाते हैं, हमारे बॉडी में से गंदगी निकल जाती है, सारा फटीग निकल जाता है, राइट। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे बॉडी के क्लेंजिंग प्रोसेस को मजबूत करते हैं। और मैं पर्सनली आपको एक सजेस्ट करूंगा कि रात को 6, 6:30, 7 बजे के बाद अगर आप आफ्रेश नहीं लोगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। अब जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से ले रहे हैं, हम तो रात को 12 बजे भी आफ्रेश लेकर सो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या करता है, वो ये बहुत फ्रेश लगा रहता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें नींद नहीं आती। तो हमारा जो भी आफ्रेश का कोटा है, वो आफ्रेश का कोटा हमें 6 बजे तक हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, राइट। अभी ये हमने आफ्रेश ले लिया, बढ़िया सा हमारा एक्सरसाइज कर लिया, और एक्सरसाइज करने के बाद अभी हम चले गए नहाने के लिए, राइट। और नहाने का तरीका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यस, चिल्ड्रंस डे है तो मैं आज छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को बताऊंगा। आई एम श्योर आप मुझसे नाराज नहीं होगे। चलो, अभी हम लोग वॉशरूम के अंदर चले गए, नहाने के लिए हमने पानी भी निकाल लिया। अभी मैं मेरा आप लोग नए लोगों से सवाल है, सबसे पहला जो मग हमने पानी का ले लिया वो हमने कहाँ पर डालना चाहिए, कभी सोचा है आपने? कई लोग सीधा नहाना चालू कर देते हैं, नए लोगों ने जवाब देना है। जो पानी का फर्स्ट हमारा जो मग होता है वो हमने कहाँ पे डालना चाहिए, चैट बॉक्स में डालिए जरा फटाफट। ओके, पैरों पर बोल रहा है, कोई कंधे पर बोल रहा है, डालिए डालिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अलर्ट हैं। यस, नाभि पे, करेक्ट। पहला जो हमारा जो हम लोग जो मग लेते हैं वो हमने पहले चालना चाहिए हमारे नाभि के ऊपर। उसका क्या रीजन है, जब हम लोग हमारे माता के पेट में 9 महीने तक हम लोग थे, तब सारा पोषण हमें कहाँ से मिलता था, नाभि से। तो 72,000 नाड़ियों से हमारा पूरा शरीर कनेक्टेड है। मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे रहता है, एमसीबी से जो निकलता है, तो हमारा एमसीबी है हमारा नाभि। वहां पर हमें गुनगुना पानी डालना चाहिए। बाय द वे, पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो रूम टेम्परेचर, जो भी सीजन में आप हो उस सीजन का रूम टेम्परेचर आपके लिए बेस्ट है। या फिर 5 डिग्री ज्यादा या 5 डिग्री कम। धूप वाले सीजन में बहुत ठंडा पानी हमें नहीं लेना है, और सर्दियों के पीरियड में भी बहुत गर्म पानी हमें नहीं लेना है।
5-7 डिग्री ज्यादा या 5 डिग्री हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम या ज्यादा चलेगा। और जब हम पहले 3-4 मग इस तरीके से हाथ, ऐसा हमारा हाथ रखना है नाभि के नीचे, और वहां पर हमें पानी डालना है, ताकि हमारा जो नाभि का जो पीरियड है, वो नाभि का पीरियड वो पूरा गर्म हो जाए और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही हो। उसके बाद हमने डालना चाहिए हमारे कांधों के ऊपर, उसके बाद हमारे घुटनों के ऊपर, और सबसे आखिर में हमारे सिर के ऊपर। करे कई लोग नहाना चालू कर देते हैं सीधा सिर के ऊपर, आणि मग आपल्याला फिलिंग कसं येतं, पहला कैसा हो जाता है हमारा, इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाती है वॉशरूम में। राइट, तो ये डेंजरस है, हमें ये काम नहीं करना है। इस तरीके से हमें नहाना है। अच्छा, नहाने के लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, कटरीना कैफ जो इस्तेमाल करते हैं, लक्स, संतूर मॉम, हमाम। क्या हमें सच में इसकी जरूरत है? इन मैं सीधा नाम ले रहा हूं यहाँ पर, लेकिन इन सारे जो हम लोग टिकिया इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई किस्म के केमिकल्स रहते हैं, जो हमारे बॉडी के ऊपर के, स्किन के ऊपर के जो गुड बैक्टीरिया है, वो गुड बैक्टीरिया को भी वो मिटा देते हैं। और कई लोगों को दिन भर खुजली आना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स आना, ये सारे शुरू हो जाते हैं। सच में हमें बिल्कुल भी किसी भी साबन की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट क्लेंजर हम लोग कैसे बना सकते हैं? आप बिल्कुल लिख के ले सकते हैं। घर के घर में ही हम बढ़िया सा क्लेंजर, बॉडी क्लेंजर बना सकते हैं। दिवाली के दिनों में सभी लोग एक दिन उठना लगाते हैं ना, ऐसा हैंड वेव कीजिए, अपन उठना वापरतो। बॉस, उससे बढ़िया क्लेंजर है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? बेसन, डाळीचं पीठ, 2 चम्मच डाळीचं पीठ, त्याच्यामध्ये थोडस उठना, उसके अंदर हमें उठना डालना है। उसके अंदर हल्दी, वो भी ब्रँडेड हल्दी नहीं, हमें जात्यावर दळलेली हळकुंड जी असते, नेचुरल तरीके की जो हल्दी रहती है, वो हल्दी हमें उसमें मिक्स करनी है। और अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा तिल का तेल, राइट, थोड़ा सा तिल का तेल हमें उसमें मिलाना है। ये मिश्रण को हमको रेडी करके वॉशरूम में रख देना है, और यही मिश्रण हमें रोजाना लगाना है। देखिए, पतंजलि का फेस वॉश के बारे में आया है, जो भी चीज फैक्ट्री में बनती है, उसमें उनको केमिकल डालना अनिवार्य है। अनिवार्य है, नहीं तो वो चीज आपके घरों तक आने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना वो उसी तरीके से रहेगी क्या? राइट। अच्छा, आप गारंटी दे सकते हो क्या जो आयुर्वेदिक बोलते हैं वो सच में आयुर्वेदिक है? बराबर है। तो आप अगर घर पर ही ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे, और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सवेरे सवेरे कोलगेट, हमारे पेप्सोडेंट हमारे मुंह में डालना जरूरी नहीं है। अगर नीम की, क्या बोलते हैं उसको, नीम की काढ़ीच ना, वो अगर हम एक दातून की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें का जो कड़ू रस निकलता है, दैट इज, वो जब चबा चबा के हम उसका ब्रश कर लेते हैं, तो बिल्कुल दांत एकदम बढ़िया साफ हो जाते हैं। मुझे बताइए ना, कौन सा कुत्ता सवेरे सवेरे कोलगेट करता है? कौन सी बिल्ली पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करती है? लेकिन क्या वो कभी डेंटिस्ट के पास जाते हुए हम लोग देखते हैं? अरे, माझ्या कुत्र्याचं ना रूट कॅनल करावं लागतं, चला डेंटिस्ट कडे. माझ्या माझ्या ना मांजरीचा दातच पडला, चला डेंटिस्ट कडे. होतं का बरं असं? मग आपल्यालाच काय चक्रा माराव्या लागतात? हम लोग धीरे, नेचर की से हम लोग दूर जा रहे हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए प्लीज, सोप का ऑल्टरनेटिव। ओके, चलिए, राइट डाउन। फिर से एक बार बताता हूँ। सोप का ऑल्टरनेटिव, दिवाळी में जो उट्टण मिळता है, उटणं ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, उटणं आपल्याला घ्यायचं आहे। दळलेलं बेसन, पैकेट नहीं, डाळीचं पीठ, और वो भी, उसको क्या बोलते हैं, रफ रफ, ऐसा पतला पेस्ट नहीं लेना है उसका भी, दरदरा उसको हमें पिसवा के लेना है। उसमें उटन डालना है, उसमें हळकुंड,
हरकुंड को ग्राइंड करके जो हल्दी रहती है, नेचुरल ऑर्गेनिक हल्दी, वो आपको हल्दी डालनी है। और तिल का तेल, मोर देन सफिशियंट है ये चार इंग्रेडिएंट्स। अगर आप मुल्तानी मिट्टी भी उसमें डालना चाहते हो तो आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी उसमें डाल सकते हो। वर्ल्ड्स बेस्ट फेस पैक। यार मेरे को थोड़ा सा रॉयल्टी भेजना है यार, मैंने वो हमाम बिमाम लोगों का जो है ना, उनका जो बिजनेस मैंने बंद कर दिया है एटलीस्ट 100 फैमिलीज में। लेकिन जिनको मैंने ये दिया है, मेरे को कुछ कुछ गुलाब जाम जलेबी कुछ तो भी भेजना है, रॉयल्टी पक्का। ओके। यस। और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन टैबलेट बताया था वो भी प्लीज रिपीट कीजिए। ओके। ऑक्यूलर डिफेंस। ऑक्यूलर डिफेंस हमारे हर्बालाइफ का ही बहुत बढ़िया आय के लिए न्यूट्रिशन है। वो हम रोज ले सकते हैं हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। राइट, ऑक्यूलर डिफेंस आपके कोच को आप लोग पूछिए, तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। बाय द वे ये सेशन मैं बहुत लंबा ले रहा हूं, लेकिन डिटेल लेना जरूरी है। हम हमेशा ये सेशन केवल वेट लॉस चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स के लिए ही रखते हैं। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी कोर कमिटी है, उन्होंने तय किया है कि हम आज ये सेशन खुद के सबके लिए खुला रखेंगे। और ये भी हमने एक डिसीजन लिया है कि ऐसे 5 बढ़िया सेशंस हम लोग वेट लॉस चैलेंज वालों को देने वाले हैं। तो ऐसे बढ़िया सेशंस आपको लग रहा है कि ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन अगर हमें और लेने चाहिए, तो आप लोग वेट लॉस चैलेंज में लास्ट डे है आपको रजिस्टर करने का, आज का आखिरी मौका है। तो आप लोग ऐसे इससे भी बढ़िया सेशंस हमारे फोरम के डॉक्टर्स लेते हैं, वो अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको जल्दी से रजिस्टर कर लेना है। यस, चंदन पाउडर भी आप लोग डाल सकते हो, मुल्तानी माटी भी आप लोग डाल सकते हो। इससे भी आपके स्किन को बहुत बढ़िया नरिशमेंट मिलती है। तो ये हो गया हमने क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ब्रश करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये हो गया। फिर हमने नहाने का तरीका भी देख लिया। अभी हम लोग नहा कर आ गए। अभी हमने हमारा वक्त हो चला है बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। सर्दियों का दिन है, नाश्ता म्हटलं की सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटतं। आणि जे लोक आपले पार्टिसिपेंट्स नाही आहेत, ते काय खातात? पोहे, उपमा, इडली, वड़ा, डोसा, है ना, ब्रेड ऑमलेट, कुछ कुछ तो मैगी। वाह, सबके मुंह में पानी आ गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये नाश्ता हमारे काम का नहीं है। उसका एक रीजन है। हम लोग नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब क्या? यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट आफ्टर अबाउट अबाउट 8 लॉन्ग आवर्स। उपवास को तोड़ना मतलब ब्रेकफास्ट। और जब हम उपवास को तोड़ते हैं तो हमें ये सब सारी चीजें खानी चाहिए क्या? ब्रेड पकोड़ा, कचौरी, समोसा, ये हमें खाना चाहिए क्या? पोहे, साबूदाण्याची खिचड़ी? नहीं। हमें ऐसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए जो राजा की तरह है। राइट। चलो, एक मंत्र आप लोग बिल्कुल लिख ले सकते हो। हमें हमारा नाश्ता करना है राजा की तरह, ब्रेकफास्ट करना है राजा की तरह, दोपहर का खाना हमें लेना है प्रजा की तरह, और रात का खाना हमें लेना है फकीर की तरह। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सवेरे का ब्रेकफास्ट राजा की तरह, राजस आहार। लंच हमें लेना है प्रजा की तरह, और रात का खाना हमें लेना है फकीर की तरह। अभी ये जो हमारा ब्रेकफास्ट है राजस आहार, म्हणजे काय? आपल्या डोळ्यापुढे वरण भात भाजी पोळी चटणी कोशिंबीर, हा त्याच्यानंतर गुलाबजाम, असं सगळं आलं का? नहीं। इसमें होता है कार्ब्स। हमारा राजस आहार मतलब होना है जो क्वांटिटी में कम है, जो कैलोरीज में कम है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर है। मतलब हमारा हेल्दी नाश्ता, सकस संतुलित आहार, हमारा शेक, हमारा फ्यूल। राइट। अब ये फ्यूल कौन से चीजों से बना है? इसमें आता है फॉर्मूला 1, इसमें आता है प्रोटीन पाउडर, इसमें आता है शेकमेट। राइट। तो सबसे पहले जब हम फॉर्मूला 1 लेते हैं, अब अगेन मैं आपको एक बार बता दूं, जनरली थंब रूल जो रहता है वो रहता है फॉर्मूला 1 के 3 स्कूप, शेकमेट के 2 स्कूप,
और पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, आप आपका कोच आपको 2 चम्मच भी बता सकता है, 1.5 चम्मच भी बता सकता है, 1 चम्मच भी बता सकता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी रिक्वायरमेंट को देखकर। तो आपके कोच को पूछना है आपको प्रोटीन उसमें कितना डालना है। मैं जनरल सबके लिए बता रहा हूँ, राइट। और ये जो फॉर्मूला 1 हम लोग लेते हैं, इसमें सारा प्रोटीन पाउडर, शेकमेट, ये सारी चीजें जब हम मिला देते हैं 3-2-1 या 3-2-1.5 ये कॉम्बिनेशन में, तो इससे क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में 142 टाइप का न्यूट्रिशन जाता है, 142 टाइप का न्यूट्रिशन जाता है, और कैलोरीज कम जाते हैं। तो जब हमारे जेब के पैसे खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो बैंक में जाएंगे या तो एटीएम के ऊपर जाएंगे। उसी तरह जब हमारे बॉडी में बढ़िया तरीके का ये नाश्ता जाएगा और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सेस फैट है उसको कट करने की प्रक्रिया हमारी बॉडी चालू कर देगी। करेक्ट। फिर हमारे पेट के ऊपर का, हमारे जो थाइज रहते हैं, हमारा जो हिप एरिया रहता है, इन तीनों चीजों के ऊपर का जो फैट रहता है वो कम होने में प्रॉब्लम होता है ना सबको। कई वेट लॉस के ऐसे जो अलग अलग थ्योरीज आहे, त्याच्यामध्ये काय होतं, लोकांचे हातपाय काड्या होऊन जातात आणि पोट तसंच राहतं, मांड्या जाडच्या जाडच राहतात, हिप एरियावरचं फॅट तसंच राहतं। ऐसे सारे लोगों के लिए हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज टैबलेट। सवेरे दोपहर शाम अगर आप सेल्यूलोज टैबलेट लेते हो, तो ये सेल्यूलोज टैबलेट से क्या होता है पता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, इसमें भी कोई केमिकल नहीं है। हम लोग मक्का खाते हैं ना, भुट्टा, मक्का खाते हैं हम लोग, उसके ऊपर गोल्डन रंग के बाल रहते हैं देखो, उस बालों से बनता है हमारा ये सेल्यूलोज टैबलेट। और उसमें एक क्षमता है कि हमारे बॉडी की जो हार्ड जिलेटिन फैट है, वो फैट को ये कम कर देता है। तो इसलिए अगर आप सेलुलोज टैबलेट लोगे तो आपका ये जो हार्ड वाला जो फैट है वो कम हो जाएगा। और जिन लोगों का फैट लॉस ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसे सारे लोगों को इससे मदद हो जाती है। जो लोग दिन भर थकान महसूस करते हैं, कुछ कुछ तो लोग शेक भी ले रहे हैं, लेकिन शाम होते ही उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, ऐसे सारे लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप हमारा मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट ऐड कीजिए। ये जब आप ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला 2, तो शेक और मल्टीविटामिन जो इंसान लेता है, उसके बॉडी में ऐसी कोई भी कमी नहीं रहती है जो उसने खाना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज के तारीख में जो दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग खा रहे हैं, उसमें वो ताकत ही नहीं है जो 25 साल पहले थी। जिस तरीके से फार्मिंग हो रही है, हमारे किसान बांधव सारी केमिकल्स डालकर फसल को ले रहे हैं, तो उसमें वो ताकत रहेगी क्या। इसलिए हमें इन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो अभी हमने जान लिया कि हमें ये नाश्ता क्यों लेना चाहिए, हमारा फ्यूल क्यों लेना चाहिए। अभी ये लेने के बाद हमें 3-3.5 घंटे तो भूख ही नहीं लगती है, हमें भूख ही नहीं लगती है। अब जब वक्त आता है हमारे लंच का, जो हमने क्या बोला है, प्रजा की तरह हमें हमने लंच करना चाहिए, उसके सबसे पहले हमें क्या करना है, वो लंच में पहले हमें सबसे पहले खाना चाहिए सलाद। और वो भी कम से कम 1 से 2 प्लेट सलाद। हम लोग क्या करते हैं, 2-3 काकडीचे तुकडच खाल्ले, 1-2 गाजर गाजर के स्लाइसेस खा लिए, उतना फाइबर सफिशिएंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हमें कम से कम 2 प्लेट भरकर सलाद खाना पड़ेगा। और जो लोग ये नहीं खा रहे, मेरी तरह जो लोग आलसी है, तो मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, राइट। अभी मुझे अगर सामने सरिता ताई दिखाई दे रही है, या फिर मुझे सुरेखा मैम दिखाई दे रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मैं पहले एक्टिव फाइबर टैबलेट खा लेता हूँ। क्यों, मुझे पता है मैं तो वसूल करने वाला हूँ उनके घर पे जाकर, पेट भर के खाना खाने वाला हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, पहले फाइबर की गोली खाकर ही जाता हूँ, ताकि जो भी मैं कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाऊंगा, तो वो मेरे बॉडी को उतना डैमेज नहीं करेगा, अगर मेरे बॉडी में फाइबर जाने वाला है, राइट। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप रेगुलर
सलाद नहीं खा सकते हो तो आपको या तो शेक में आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड कर सकते हो 1 स्कूप, या फिर आप खाना खाने से 20 मिनट पहले आप एक्टिव फाइबर टैबलेट ले सकते हो। इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो अपने अपने कोच से, राइट। और सुरेखा मैम और सरिता मैम मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि वो मुझे कब बुलाने वाले हैं, ताकि मैं दो दो फाइबर टैबलेट लेकर आ सकूं, राइट। यस, तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे लंच के बारे में। अभी हमने सलाद और फाइबर के तो बारे में बात कर ली। अभी हम लोग बात करेंगे दाल चावल रोटी सब्जी अचार, इन सारे चीजों के बारे में। यस, सरिता ताई के पास तो भांडार रहता है सारे सप्लीमेंट्स का, आई एम श्योर। ओके, तो फिर हम लोग जाएंगे लंच प्लेट की ओर। आता बघा, आपल्या समोर थाळी आलेली आहे मस्त। जो लोग भोज में जाते हैं, औरंगाबाद में जो लोग रहते हैं, वैसी थाली आपके सामने आ गई। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रोटी के बारे में, राइट। अगर आप चावल से बनी हुई रोटी खा रहे हो तो उसमें आपको थोड़े से चेंजेस लाना जरूरी है। आपल्याला काय करायचंय, उसको रिप्लेस करना है मल्टीग्रेन आटे से, राइट। अलग अलग टाइप्स के धान्य मिलाकर अगर आप रोटी बना सकते हो, आपका कोई भी मन पसंदीदा आप 9 ग्रेन्स ले सकते हो। मल्टीग्रेन आटे से आप रोटी बना सकते हो, या फिर आप ज्वार, ज्याला भाकरी आपण म्हणतो, तर आपण पोळीच्या ऐवजी आपण भाकरी घेऊ शकतो, राईट। थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजरीची भाकरी पण आपण वापरू शकतो, त्याच्यामध्ये कॅलरीज थोड्याशा जास्ती असतात, बट दॅट इज ओके फाइन। ऐसे मल्टीग्रेन आटा या फिर खपली गेहूं, जो हमारा एंशियंट गेहूं है, खपली गेहूं भी आपको ऑर्गेनिक शॉप में मिल जाएगा। खपली गहू से बनी हुई रोटी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपण काय केलं, आपली रेग्युलर रोटी जी आहे तिला आपण मॉडिफाय केली। देन हम लोग बात कर रहे हैं दाल के बारे में। अच्छा, अभी दाल जो है, जो ऍड होती है एकदम चकचकीत, टाटाच्या ज्या सगळ्या डाळी आहेत, त्या डाळी आपल्याला काहीही कामाच्या नाही। हमें दाल कौन सी इस्तेमाल करनी है, छिलके के साथ। सारे जो हमारे ग्रेन्स है, हमें छिलके के साथ वाली दालें लेनी है, जिसमें विटामिन B12 नेचुरल तरीके से मिलता है, राइट। अगर आपका अच्छी तरह आप मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, जैसे आज विनय मैम ने आप सबके पसीने ही निकाल दिए, ऐसे अगर आप वर्कआउट कर सकते हो और आपको एसिडिटी की तकलीफ नहीं होती है, तो आप तूर का दाल ले सकते हो। अदरवाइज आप लोग मूंग की दाल छिलके के साथ, जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ होती है, ऐसे सारे लोगों ने तो मूंग की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिनको एसिडिटी नहीं है, या जो लोग काफी सारा वर्कआउट भी करते हैं, अंग मेहनत ज्याला आपण म्हणतो, ऐसे लोग मिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। दाल में भी आप लोग अलग अलग दाल का अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको प्रॉपर्टीज मिलती है। और देन हम बात करते हैं हमारे चावल की। हमें ज्यादा से ज्यादा अनपॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करना है। जो तांदूळ स्वच्छ गुळगुळीत दिसतो, तो तांदूळ आपल्या काहीही कामाचा नाही। हमें हाथ सड़ी का तांदूल या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है, जिसका छिलके के साथ वाला चावल। अगर आप ऐसा चावल इस्तेमाल कर सकते हो तो शुगर पेशेंट्स भी बिल्कुल भात के ऊपर ताव मार सकते हैं। आवडीचा आहे ना भात, सगळ्यांना आवडतो ना, मस्त गरम गरम भात, त्याच्यावर तूप। यस, तो ऐसे सारे लोगों ने ब्राउन राइस या छिलके के साथ वाला राइस का इस्तेमाल करना है। अभी हमने बात कर ली सलाद के बारे में, दाल चावल के बारे में। अभी हरी सब्जी, एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो भी हमने हरी सब्जी लेनी है। और साथ ही साथ अचार, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। जो लोग हमारे प्रोबायोटिक नहीं ले रहे, हमारा हर्बल लाइफ का जो प्रोबायोटिक सैचेट होता है, जो लोग नहीं ले रहे हैं, जो छाछ या दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग साइड में इतना सा अचार जरूर लीजिए। और वो अचार भी केमिकल वाला नहीं। आपकी दादी को पूछिए अचार वो लोग कैसे बनाते थे। अभी सामने मनोरमा ताई मुझे दिखाई दे रहे हैं, आई एम श्योर उनके पास बहुत बढ़िया अचार की रेसिपी होगी, राइट। तो ऐसे नेचुरल तरीके से बनाया हुआ अचार हमें रोजाना खाना चाहिए, जिसमें प्रोबायोटिक है, जिसमें गुड बैक्टीरिया जो है, जो हमारे खाने को अच्छी तरह पचाता है।
एटलीस्ट दही की एक वाटी दही हमें लेना चाहिए, या एक गिलास छाछ का हमने लेना चाहिए, राइट। और अगर नहीं तो एटलीस्ट प्रोबायोटिक हमें एक सैचेट रोजाना एक गिलास पानी में डालकर हमें लेना चाहिए। तो अभी इन सारे चीजों की हमने बात कर ली। अभी कैसे खाना खाना है हमें, ये सारी थाली हमारे सामने आ गई। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत खाना खाना चालू कर देते हैं। हाथ में मोबाइल है, सहेली को फोन लगाया है, राईट। और कोणाच्या तरी चाहड्या करता करता, सासूचे गाराणे करता करता आपण जेवण करतोय। बघ ना, दिवसभर मी एवढी मरमर मरमर करते, माझी सासू अशीच मला हेच बोलली, माझ्या नातेवाईकांकडे तेच बोलली, किंवा ती ती तिने बघ असंच केलं। ये गलतियां हम करते हैं। हमें क्या करना है, थाली को सामने लेकर बैठना है, उसको एक बार देखना है और परमात्मा को याद करना है। जिस किसान बांधव ने, जिस महिला ने अपने छोटे से 6 महीने के बेबी को उस कड़कती धूप में बाजू में रहकर रखकर हमारे लिए वो खेती की है, उसको धन्यवाद देना है। हमारे फैमिली में जो हमारी बहन ने, हमारी वाइफ ने, हमारी माता ने, हाँ, दूर जाकर हमारी मन पसंदीदा सब्जी लाई है, उसको हमको मन में मन धन्यवाद देना है। हम लोग क्या करते हैं, खास करके जेंट्स, एक निवाला लेते हैं। अह काय ग, किती खारट केलं तू, किती मीठ टाकलं, किती तिखट केलं। हम ये पेन ही नहीं सुनते कि उन्होंने कितने मेहनत से हमारे लिए वो खाना बनाया है। उन लोगों को याद करना है जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है। भगवान को धन्यवाद देते हुए, थैंक यू कहते हुए उस थाली के साथ एक रूप होना है। और उस थाली को हमें, थाली को नहीं, थाली के अंदर जो भी चीजें हैं, हमें 32 बार चबा चबा कर हमें उसको ग्रहण करना है। आपण काय करतो, एक किंवा दोनदा फक्त तुकडे चावतो आणि गिळून टाकतो। 30% जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर वो हमारे मुंह के अंदर होता है, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होती है। और 70% जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे पेट में जाने के बाद होता है। तो इसीलिए स्कूल में जो हमें सिखाया गया है, थर्ड स्टैंडर्ड, अगेन चिल्ड्रंस डे है, तो मैं उसका फायदा ले रहा हूं। आपल्याला चावून चावून 32 वेळा व्यवस्थित खाऊन मग हमें उसको ग्रहण करना है, राइट। तो इस तरीके से हमें लंच लेना है। हमने इस सारे चीजों के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। खाना खाने के तुरंत बाद जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, सबसे पहला क्या करते हैं, आपला नवरा ऑफिसला निघून गेलेला आहे, मुलांना यायला वेळ आहे, मग आपण काय करतो, मस्त 1-1.5 तासाची दडी मारून देतो। दोपहर की नींद, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। खाना खाने के बाद हमें कभी भी नींद नहीं लेनी चाहिए। जास्तीत जास्त 15 मिनटा करता हम लोग वाम कुक्षी ले सकते हैं। हम लोग 15 मिनट के लिए, पहले बात तो खाना खाते वक्त भी और खाना खाने के बाद भी हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद सारा जो ब्लड है वो हमारे पेट तक ही रुक जाता है और हमारे खाने को पचाता है, अच्छी तरह पचाता है। उसके बाद 15 मिनट के लिए हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं, वाम कुक्षी लेकर, मतलब लेफ्ट दाई और करवट लेकर हम 15 मिनट के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि हमारे पेट में का जो एसिड है वो हमारे खाने को अच्छी तरह पचाए, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग बात करेंगे रात के खाने के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है, मिशन आइडियल वेट, MIW, खास करके वेट लॉस चैलेंज वालों ने ये सेशन कभी भी मिस नहीं करना है। ये सेशन में लाइफ टाइम आपके आइडियल वेट पे आप कैसे रह सकते हो, इसके बारे में आपको गाइडेंस मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 21 डे वेट लॉस चैलेंज में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सेशन हम सबके लिए खुला नहीं रखते हैं, ओके। तो जब तक MIW में आप लोग नहीं बैठते, वहां पे आपको स्पेशल बातें बताई जाएंगी कि रात को आपको क्या करना है। लेकिन तब तक रात का खाना जो है हमें किसके लिए लेना है, सवेरे का खाना राजा की तरह, दोपहर का खाना फकीर की तरह, और शाम का दोपहर का खाना प्रजा की तरह, और रात का खाना फकीर की तरह।
मतलब ऐसा रात को हमें खाना खाना है जो कैलोरीज में बहुत कम है, जो आपको आसानी से पच जाएगा। मतलब मूंग की खिचडी ले सकते हो, या कोई भी ऐसा सेमी सॉलिड पेज घेऊ शकतो जे तुम्हाला पचायला सोपं होईल। रात को ज्यादा खाना लेकर हमें सोना नहीं है, आणि आपण एग्जैक्टली उल्टा करतो। रात को मियाँ बीवी एक ही बार बोलते हैं, हम लोग एक ही बार साथ में खाना खाते हैं, तो आपण काय करतो, बिर्याणी, काय तुमचं वरण भात भाजी पोळी स्वीट गुलाबजाम हे आपण सगळं रात्रीच वाढून घेतो, पोटभर खातो, ढेकर पण देत नाही आणि लगेच आडवे होतो। तो फिर आपका डाइजेशन होगा क्या? उसका तो कन्वर्जन होना ही है फैट्स में, राइट। अगर सूर्यास्त होने के बाद आप खाना खाना बंद कर दोगे तो आप लाइफ टाइम आप बहुत हेल्दी रहोगे। केवल हमारे हर्बलाइफ का सप्लीमेंट्स और हर्बलाइफ का शेक ही हमें सूर्यास्त होने के बाद लेना चाहिए आइडियली। मैं तो ये फॉलो कर रहा हूं, और प्राउड मोमेंट है मुझे ये बताना कि मैं मेरे आइडियल वेट पे हूं, और दुनिया का सबसे फूडी इंसान ये सेशन आज ले रहा है। आप मुझे खाने पे बुला के देखिए एक बार, फिर आपको पता चलेगा मैं कितना फूडी हूं। सारी चीजें खाकर मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं रात को 6 बजे के बाद केवल हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ही लेता हूं, और मीठी मीठी बातें करने के लिए ही मेरा मुंह खोलता हूं। मेरा मुंह बंद रहता है खाने के लिए रात को 6 बजे के बाद। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। देन एक इंपॉर्टेंट टिप, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार, या 10 दिन में एक बार, या हफ्ते में एक बार हमें उपवास करना चाहिए। उपवास मतलब उस दिन हमें केवल हमारा शेक, चाय नाश्ता, हमारा जो छाछ, इसी के ऊपर हमें रहना है, ताकि हमारे जो बॉडी सिस्टम्स है उनका क्लेंजिंग प्रोग्राम हो जाए, राइट। ऐसे उपवास करने से आपको भगवान मिले ना मिले, लेकिन आपकी बॉडी आपको जरूर मिलेगी। हम हमारे घरों में नहीं रहते, हम हमारे बॉडी में रहते हैं। तो अगर हमारे बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी माइंड रखना है, तो हमें इस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली रात के खाने के भी बारे में। चलो, हेल्दी स्नॅक्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। आपण काय करतो, भूक लागली की आपण किचन मध्ये जातो, चिवडा खा लिया, चकली खाली, अनारसे खाल्ले, शंकरपाळे खाल्ले। या गोष्टी खाण्यापेक्षा अगर हम भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खा ले तो, अगर हम ड्राई फ्रूट शॉप में मिलने वाले अलग अलग जो सीड्स रहते हैं, वो अगर हमने सीड्स खा लिए तो, खारे फुटाने, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो बोलता है ना, बहुत चना खाओ, वो वाला चना, क्या बात है यार, क्या उसमें पावर है। खारे फुटाने, खारे शेंगदाने, ऐसे अगर हम हेल्दी स्नैकिंग करते हैं, मकाना, अगर हम घी में थोड़ा सा मकाने को रोस्ट करते हैं, उसमें ब्लैक पेपर और काला नमक डालते हैं, तो वाह क्या बात है। बाय द वे, अगर हम किचन में से सफेद नमक को, सफेद शक्कर को निकाल फेंक देते हैं, अगर फिल्टर्ड ऑयल को हम निकाल फेंक देते हैं, घाणीवरचं तेल हम लेते हैं, जो बचपन में हम लोग जाते थे, हाथ में मम्मी हमारे बरनी दे देती थी और हम जाकर वो घानी का तेल लाते थे, वैसा अगर लाकड़ी घाने का तेल हम लोग लाते हैं, फिल्टर्ड ऑयल हम लोग बंद कर देते हैं, तो हमारी सेहत बहुत सुधर जाएगी। कोई भी तेल ले लो आप लोग, सोयाबीन के तेल को छोड़कर, सोयाबीन का ऑयल हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तेल तेल भी नहीं है। वो ऑयल को छोड़कर कोई भी हमें तेल इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके प्रांत में उगता है। अमेरिकन लोग ऑलिव ऑयल इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके तापमान के लिए वो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग उनकी कॉपी करके भजिए को भी ऑलिव ऑयल में तलते हैं। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, उसका पॉइजन बन जाता है। ऑलिव्ह ऑइल एक सॅलड ऑइल है, ते काही डीप फ्राईंगचं ऑइल नाहीये। आपण करडईचं तेल वापरू शकतो, आपण शेंगदाण्याचं तेल वापरू शकतो, राइट। तो हमें सोचना है, किसी की कॉपी करने से पहले हमें सोचना है कि हमें क्या अच्छा है। हम लोग केवल उनसे ब्रेड बर्गर ले रहे, पिज्जा ले रहे, हम अच्छी बातें नहीं ले रहे, और वो हमारी बातें सुन रहे वहां पर। हमारे यहाँ जितना लोग योगा नहीं करते, अमेरिका में लोग योगा कर रहे हैं, लंदन में लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जिम जा रहे हैं, आर्टिफिशियल। तो थोड़ा सा सोचना है, राइट। यस।
तो हमने इसके बारे में भी बात कर ली है। अभी कुछ हेल्थ टिप्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी आप लोग लिख सकते हो। 5 सफेद चीजों से हमें दूर रहने की कोशिश करनी है। वो है, सबसे पहला व्हाइट एलिमेंट, व्हाइट सॉल्ट। सफेद नमक को हमें निकाल फेंकना है, उसकी जगह हमें रॉक सॉल्ट लाना है, या फिर सेंधवा नमक हमें घर में लाना है। वही हमारा एंशियंट इंडियन नमक है। उसके बाद मैदा। मैदा और मैदे से भरी चीजें हमें निकाल कर फेंक देना है। मैदा म्हटलं की तोंडात पाणी सुचलं की नाही, मस्त कुकीज, बिस्किट, हा बटर रोटी, गार्लिक नान, बटर नान। तुम्ही कधी त्या मैद्याच्या नानच्या त्या कणकेला बघितलंय का? वो जो शेफ होता है ना, ऐसा लंबा खींच के उसकी एक ये बनाता है, रोटी बनाता है, आणि त्याचा चित्ता सगळ्या आपल्या आतड्यांमध्ये अडकून जातो। सो मैदा और मैदे से बनी चीजों से हमें ज्यादा से ज्यादा दूर रहना है। मग एकादशी आली, लगेच साबुदाण्याची खिचड़ी। वो साबुदाने को बनाते की प्रक्रिया आप एक बार देखिए यूट्यूब पे जाके। आप लोग कभी साबुदाने को हाथ ही नहीं लगाओगे। उपवास के दिन 2 टाइम 3 टाइम शेक, छाछ, फल, ये अगर आप लोगे तो आपको साबुदाने की जाने की जरूरत ही नहीं है। देन शुगर को, सफेद शुगर को हमें किचन में से निकाल कर फेंक देना है। उसकी जगह आप ब्राउन शुगर ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो, जैगरी पाउडर ले सकते हो। आप उसकी जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी नेचुरल स्वीटनर्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सफेद शक्कर को हमें किचन में नहीं लाना है। एंड देन सबसे पांचवा, जो एक सफेद चीज हम लोग दूर रह सकते हैं, दैट इज मिल्क। जब से हमने, मुझे एक बात सिंपल बताइए, बहुत लोगों को लग रहा हुआ दूध, ये लोग ये दूध को क्यों मना कर रहे हैं? चलो मैं आप एक सवाल पूछता हूं आप लोगों को। इंसान को छोड़कर ऐसा कौन सा जानवर है जो दूसरे के प्राणी का दूध पीता है? कभी आपने देखा है भैंस को गाय का दूध पीते हुए? कभी आपने देखा है कुत्ते को बिल्ली का दूध पीते हुए? कभी आपने देखा है बिल्ली को ऊंट का दूध पीते हुए? माय डियर फ्रेंड्स, जब से हमने हमारे माता का दूध पीना बंद कर दिया, हमें दूसरे के दूध की, दूसरे प्राणी के दूध की आवश्यकता ही नहीं है। दूध एक हार्मोन है जो उस प्राणी के बच्चे के लिए बना हुआ है, ना कि हमारे बच्चों के लिए। हम हमारे बच्चों को भैंस का दूध पिला रहे हैं। आपको आपके है या इंसान बनाना है? आपल्या मुलाला रेडा बनवायचा आहे का माणूस? आपल्या मुलीला मुलगी बनवायची आहे का गाय का म्हैस? काय बनवायचंय बॉस? वो हार्मोन की आवश्यकता हमारे बॉडी में नहीं है। कृष्ण भगवान को भी छाछ पीते हुए देखा है हमने, उनको दूध पीते हुए नहीं देखा है। माखन खाते थे कृष्ण भगवान, और उनकी कंडीशन अलग थी। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी मां उनके साथ में नहीं थी, इसलिए वो गावरान गाय के दूध का सेवन किया करते थे। ऐसी गावरान गाय का दूध अगर हमें मिलता है, जो जंगल में ज्याला म्हणतात ना चारा खाईल, नेचुरल तरीके से अगर वो गाय चारा खा रही है, और वो गावरान गाय के दूध अगर हम लेते हैं तो ठीक है, या उस दूध की बनी छाछ, या उस दूध की बनी दही अगर हम सेवन करते हैं तो ठीक है, वरना हमें दूध की जरूरत नहीं है। ओके, आप लोग इसके बारे में आपके कोच के साथ बिल्कुल भी बात कर सकते हो। यस। और हमें किस तरीके से जीना है, लिव योर पैशन, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात करूंगा। लेकिन 5 मिनट में मैं आप लोगों को कुछ हेल्थ टिप्स देना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल भी लिख के ले सकते हो। रात को सोते समय जो हमने बात की हमारी नाभि के बारे में, नाभि में वो पावर है, 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन है। तो ऐसे नाभि में अगर हम अलग अलग टाइप का 3 3 4 4 बूंद तेल डालकर अगर हम सोते हैं, तो हमें कई किस्म के फायदे होते हैं। राइट डाउन।
ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। अगर हमारे घर में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो 3-4 बूंदे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, हमने हमारे नाभि में डालकर सो जाना है। अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, तो भी आप लोग जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो नाभि में। देन अगर आपको दिन भर आलस रहता है, लेजीनेस, या फिर आपके आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम है, तो ऑक्यूलर डिफेंस के साथ सरसों का तेल, सरसों के तेल की 3-4 बूंदे अगर आप डाल के सोते हो नाभि में, तो आपके आईज को भी बहुत अच्छा लगता है। देन अगर आपके घरों में बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, या आपको भी सर्दी खांसी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो लहसुन का तेल 3-4 बूंदे हमें नाभि में डालनी है। और हमारा इम्यून हेल्थ हमें तुरंत चालू कर देना है। इम्यून हेल्थ आयुर्वेदिक विटी लाइफ का सवेरे शाम एक एक गोली अगर हम इम्यून हेल्थ की लेते हैं, तो हमारे घरों के बच्चे बड़े बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके बारे में भी आप कोच के साथ बात कर सकते हो। और लहसुन का तेल हमें नाभि में डालकर सोना है। देन घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, जॉइंट पेन, या अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, उसकी 4-5 बूंदे हमें हमारे नाभि में डालकर रात को सो जाना है। अगर आपको बार बार डेंटिस्ट के पास भागना पड़ता है, डेंटल पेन अगर आपको है, तो क्लव ऑयल मतलब क्या, लवंगी का तेल, लवंगी का तेल हमें 3-4 बूंदे नाभि में डालकर सो जाना है, ताकि आपको डेंटल पेन से आप बचे रहे। अच्छा, बाय चांस यहाँ पर ऐसा कोई है क्या जो हेल्दी स्किन चाहता है, जो लाइफ टाइम चेहरे के ऊपर झुर्रियां इसको नहीं चाहिए, जहां पर भी आप जाओगे, अरे वाह क्या ग्लो दिखाई दे रहा है, नीलिमाताई काय तुमचा चेहरा ग्लो करतोय, हा सुरेखाताई मस्त स्किन दिसतीये, असं म्हणायला जर बाय चान्स कोणाला आवडत असेल, तो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल आपको 2-4 बूंदे आपके नाभि में डालना है। और स्किन बूस्टर, वाह, नाम सुनते ही मुझे इच्छा हो गई स्किन बूस्टर लेने की। और हमारा सेल एक्टिवेटर, बॉस, यहाँ पर सारे चिल्ड्रंस ही रहेंगे, हम लोग रोजाना चिल्ड्रंस डे मना सकते हैं। अगर सेल एक्टिवेटर, स्किन बूस्टर, और रात को सोते समय अगर हमने लेमन ग्रास ऑयल हमारे स्किन में लगा दिया, तो हम लोग सारे संतूर मॉम और संतूर डैड दिखने वाले हैं। तो आप लोग ये लिख के ले सकते हो। देन कई घरों में मोती बिंदु के प्रॉब्लम्स है, मोती बिंदु या फिर इनफर्टिलिटी, शादी तो हो गई लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, किंवा मासिक पाळी रेगुलर येत नाहीये, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स है। तो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स में हमारा जो शेक है वो तो बहुत मदद करता ही है, लेकिन साथ में कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल अगर हम नाभि में डालकर सो जाते हैं, तो हमारे बाल और ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज्यादा फायदे करता है। राइट। और ये अगर हम नहाने से आधा घंटा पहले अगर हम नारियल का तेल या सरसों का तेल से अभ्यंग करते हैं, पूरे सर से लेकर पांव तक अगर हम तेल लगाते हैं, जो हम साल में एक ही बार लगाते हैं दिवाली के दिन, राइट, उसकी जगह अगर हम ये हफ्ते में 2-3 बार भी कर ले, और जो मैंने रेसिपी बताई है साबन के अगेंस्ट, वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वाह, चकाचक। जहां पर भी आप शादी में जाओगे, जहां पर भी आप बर्थडे को जाओगे, लोग आपके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाएंगे, बॉस काय केलं, एवढा भारी कसा दिसतोय। आपको फिल्म में से ऑफर्स भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। ओके, यस। और हमें क्या करना है, हमारे जिंदगी को बच्चे की तरह बिताना है। हमें एक हमारी ऐसी कोई भी जो पैशन है, किसी को बुक्स पढ़ना है, हमारे सुचिता मैम की तरह किसी को डांस में मजा आता है, किसी को नाच गाने में पसंद आता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई दूसरे की मदद करना चाहता है, जो फ्रेंड्स बनाना चाहता है, ऐसे सारे मेरे एक पैशन को हमें एटलीस्ट दिन में एक बार टाइम देना चाहिए। कोई पेंटिंग करता है, कोई मूर्तियां बनाता है,
ये सारा पैशन हमें 15 मिनिट तो भी जीना चाहिए बॉस. आपण 24 तास पैसेच कमवतोय, आपण दुसऱ्या करताच जगतोय, स्वतः करता कधी जगणार? म्हातारा झाल्यावर, जेव्हा शरीर साथ सोडून देईल. राइट. तो खुद के लिए हमें जीना है, तो हमें हमारा पैशन एटलीस्ट दिन में एक बार 15 मिनट के लिए करना पड़ेगा. और हमेशा भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो भी हमें दिया है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड रखना है. हमारे माइंड में थैंक्स बोलना है. सवेरे उठने के बाद एक बार धन्यवाद देना है, बार बार हमारे कोच को थँक्स बोलना आहे. आपल्याकडे जे आहे त्याला थँक्स म्हणायचंय आणि मग नवीन गोष्टींची आपल्याला अपेक्षा करायची आहे. जिंदगी जीने के लिए जस्ट कीप स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ लव एंड केयर. जस्ट कीप स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ लव एंड केयर. हेल्पिंग ईच अदर. प्यार बांटना है, मोहब्बत से जीना है, एक दूसरे की मदद करना है. ऑलवेज वेयर अ स्माइल. जहां पर भी आप जाओगे लोगों ने बोलना चाहिए, अरे वाह, हर्षद आला काय, वाह 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 वाह, आता चेहऱ्यावर स्माइल आहे. हे नाही म्हटलं पाहिजे, अरे यार आला पिढा, डोकं खाईल, कुठून तोंड बघितलं हर्षदचं सकाळी सकाळी. ये फीलिंग नहीं होना चाहिए. एक अच्छा ऑरा, एक हैप्पीनेस, लव लेकर हम जहां पर भी जाएंगे हमें जाना चाहिए. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स. आपने हमें मुझे एक पेशेंट हियरिंग दिया. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मैं बता दूं, इससे भी बढ़िया बढ़िया सेशंस हमारे वेट लॉस चैलेंज में आपको मिलने वाले हैं. तो अभी भी अगर आप कतार पे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे WLM में पॉइंट लेना चाहिए या नहीं, पार्ट लेना चाहिए या नहीं, तो आप सोच सकते हो. आपको और सीखना है, आपको आइडियल वेट पे आना है, आपको लाइफ टाइम आइडियल वेट पे रहना है. यस. अगर आपको बढ़िया सा बिफोर आफ्टर करना है, लोगों की मदद करनी है, तो आप लोग बिल्कुल भी चैलेंज में रजिस्टर कर सकते हो. केवल आज का आखिरी दिन है, इसके बाद का कोई भी सेशन हम सबके लिए खुला नहीं रखने वाले. सो थैंक यू सो मच. अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली हैंड रेस कर सकते हो. Thank you so much, Vrinda ma'am, for giving me this opportunity. Love you all, friends. Over to the host. थैंक यू सर. बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ है. जो छोटे छोटे चीजें है रहते, हमें मालूम नहीं रहती है, और मालूम होती है तो भी हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा मैं कहूंगी. तो आज से हम जरूर इस्तेमाल करेंगे यार, माइंड में रखेंगे, हमें ये करना है. बहुत ही अच्छा सेशन था पूरी बॉडी के लिए. मतलब सुबह से उठने के बाद से सोने तक हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो चलिए, बहुत ही अच्छा सेशन. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सब कोरम की तरफ से. तो चलिए, किसी के मन में डाउट है तो हम उनको. यस, निर्मला मैम का हैंड रेज है. यस निर्मला मैम. यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षद सर. आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पूरा दिन अगर हमारा अच्छा बीतता है तो हमारी हेल्थ अच्छा होने के लिए यहाँ पे हेल्प होती है, ऐसा मैं बोलूंगी. तो डेफिनेटली अभी हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है या कोई लोग ले रहे होंगे, तो मैं कुछ एडवांस न्यूट्रिशन भी साथ में लेती हूँ. जैसे गुड फैट जो सर ने बोला, तो यह है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड हर्बल लाइफ लाइन. साथ में कैल्शियम जो हर लेडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको भी हम डेली बेसिस पे लेते हैं, मैं तो लेती हूँ. और बहुत से लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि और ये मल्टीविटामिन टैबलेट है, ये भी डेली लेती हूँ, ताकि हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी ना हो. तो सर ने जो भी बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पूरी दिनचर्या हमारी कैसी रहनी चाहिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. सर, जैसे आपने बोला कि अंडर आई डार्क सर्कल्स अगर आते हैं, तो हम तो नाभि में तेल तो डाल ही सकते हैं, उससे भी हमारा स्किन इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ एडवांस न्यूट्रिशन है जो लेने की वजह से हमारा ये अंडर आई डार्क सर्कल्स कम होने के लिए हेल्प हो सकती है? तो बिल्कुल भी आप उसके बारे में शेयर करिएगा सर. यस यस मैम, बिल्कुल. मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. सेल एक्टिवेटर, स्किन बूस्टर, ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी अगर आपके अंडर आई सर्कल्स है तो.
और साथ में साथ ये भी जो मैंने नाभि वाला फंडा बताया वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और मल्टीविटामिन मिनरल हमारे चाय नाश्ते के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक उसके लिए तो चाय नाश्ता है ही है, लेकिन इसके साथ में ये सारे सप्लीमेंट्स आपको डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। मल्टीविटामिन, स्किन बूस्टर, सेल एक्टिवेटर। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। और एक बात यहाँ पे शेयर करती हूँ कि अभी मुझे 3 साल कंप्लीट होते आ रहे हैं और मैं अपना टी और ब्रेकफास्ट कंटिन्यूअसली और रेगुलरली ले रही हूँ। तो मुझे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। बहुत से लोगों को, ये नए लोगों को रहता है ऐसा क्वेश्चन कि इससे हमारे बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट होता है क्या। तो साइड इफेक्ट अभी मैं ये बोलूंगी कि मैं दिन ब दिन यंग होते जा रही हूँ। तो ये आप सभी के साथ हो सकता है। जो एंटी एजिंग इफेक्ट है ना, वो हमें यहाँ पे मिलता है। यस, थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू मैम। अब जाएंगे रिंग मैम के पास। यस गुड रिंकू मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका वो भी बहुत ही सुंदर विनय मैम और सपना मैम का वर्कआउट अच्छा जो सेशन लिए है बहुत ही अच्छे तरीके से लिए हैं। और सर जो बोले हैं कि आज चिल्ड्रंस डे है तो सर को आज सबके लिए प्राइज देना चाहिए, सबको आज चॉकलेट देना चाहिए। और हम बोलना चाह रहे हैं कि सर इतना सर का कीमती समय रहते हुए भी सर इतना बढ़िया सेशन लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ने कैमरा ऑफ कर देते हैं। कैमरा ऑफ करके सुनने से आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आता, इसीलिए कैमरा ऑन करके सुनने से आप कुछ भी करते रहिए। सर तो आगे ही बोल दिए थे कि आपका जो भी काम है आप अपना कीजिए, किचन में भी रहिए तो भी कीजिए, लेकिन कैमरा ऑन करके सुनने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हम लोग भी कैमरा ऑन करके सुने तो आज तक हम लोग वो सब चीज मेंटेनेंस करके चल रहे हैं। जी मैम। यस, थैंक यू थैंक यू मैम। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कैमरा ऑन रहता है तो हम कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हम लिख सकते हैं और वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। जी यस, मैम। थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। यस मैम। सुरेखा यस, मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। सर आपको बिग 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 थैंक्स, कितना भी बड़ा थैंक्स दिया तो भी आज कम है, क्योंकि सेशन अमेजिंग हुआ नो डाउट। बट हेल्दी स्किन सबको चाहिए, सुंदर दिखना सबको चाहिए, लेडीज है जेंट्स है किसी भी उम्र में है। तो सर ने बहुत बड़ा राज खोल दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम जैसे जो लेजी लोग हैं, जैसे कि सर है, मैं हूँ, हमारे फोरम पे भी बहुत सारे लेजी लोग होते हैं, शॉर्टकट चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हमारे न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा भंडार है जो सर ने खोल दिया है। तो उसके सपोर्ट से हम एकदम झट से मतलब हेल्दी भी रहेंगे, सुंदर भी दिखेंगे और एज हमारी बढ़ेगी ही नहीं। और मैं भी चैलेंज करती हूँ जो भी हमारे फोरम को ज्वाइन करता है, हमारी उम्र बता के दिखाना। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और फिट तो रहने वाले, फिट रहना बहुत जरूरी है विदाउट एनी मेडिसिन। तो थैंक यू वेरी मच सर। और एक बात बहुत बड़ी है कि अगर इस सेशन में इतने सारे सर ने राज खोल दिए तो सोचो WLM में कितने सारे राज खुलने वाले हैं। यस। तो बहुत अमेजिंग डेफिनेटली सेशन होने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है उन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ पार्टिसिपेट कर लीजिए। मात्र 300 रुपए में बहुत बड़े नॉलेज का भंडार मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। आपने सच बात बोली है। ये तो खाली टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि वेट लॉस मैराथन के जो सेशन रहते हैं वो ब्रेकआउट सेशन रहते हैं और वो मिलते हैं खाली वेट लॉस मैराथन के लिए ही रहते हैं। यस, थैंक यू। अब जाएंगे मनोज सर के पास। यस मनोज सर। मनोज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बचत सर को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है हेल्थ के बारे में। मेरे कोच और मेरे मेंटर है, उनको चैलेंज करता हूँ मैं कि इतना बढ़िया नॉलेज हम लोगों को डिलीवर किया। उसके बाद मेरे कोच और मेरे मेंटर है, तो मैंने मेरे खुद का 15 kg फैट लॉस किया है मेरे 3 महीने में ही। मैंने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाया उन्होंने। तो मैं सुपर, बहुत ही सुपर सेशन हुआ है।
टॉपिक हुआ है हेल्थ के ऊपर। हमने थैंक यू बोलूँगा अच्छा सर और भाग्यश्री मैम का भी, जो जो उन्होंने मुझे इस एक्टिव लाइफ स्टाइल जीने में दी है। तो थैंक यू सर हर्षद सर, थैंक यू मैम जो बात कर। थैंक यू सर। और थैंक यू सर, आप बहुत लकी हो कि आप दिन भर हमारे अपने मेंटर के साथ रहते हो और उनके यस हर आप देखते भी हो और आपको आजमाते हो, तो वो बहुत बड़ा आपको फायदा होता है इसका। यस मैम। जाएंगे विनायक विनय 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 सॉरी विकास सर के पास। यस यार, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस यस। यस यस, मैं हर्षद सर को बहुत ही उनका फैन बन चुका हूँ आज से, क्योंकि उनका जो बोलने का स्टाइल और उनका आज का जो टॉपिक है उतना जबरदस्त था कि मतलब बहुत ही अच्छे तरह से एकदम। और उनका जो बोलने का स्टाइल है वो भी बहुत सबको समझ में आता है, ऐसा उनका बोलने का स्टाइल है। और हर्षद सर ने जो भी आज का दिनचर्या बताया, मतलब सुबह उठने से और रात सोने तक, मतलब कैसा खाना है, कैसा नहाना है, मतलब ऐसा कौन सा ही पॉइंट नहीं है कि उसने फेल नहीं है, सब कुछ अच्छा बताया है। थैंक यू हर्षद सर। और हमारे जो मेंटर है सरिता मैम, सरिता मैम ने ये कॉल पे हमको ज्वाइन किया है, तो उनका भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा मिल गया हमको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर फीडबैक के लिए थैंक यू। अब जाएंगे डॉक्टर रमा मैम के पास। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। यस, बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म अप। आज चौहान मैम को बहुत दिन के बाद देख के खूब बहुत अच्छा लगा। मनोज सर के पास मैंने बोला था मैं मिस कर रही हूँ उनको। यस, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हुआ है। अपने डॉक्टर विनय मैम ने, सपना मैम ने मिलकर जो लिया है। होस्टिंग भी बहुत जबरदस्त रही है अपने वृंदा मैम की, हमेशा की तरह है। एकदम काम कूल क्वाइट सबको मोटिवेट करते हुए। और उसपे जो 4 चांद लगे हैं अपनी आइडियल दिनचर्या के। तो यहाँ पे मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे तो फीडबैक सब लोग दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीजें देना चाहिए। लेकिन आपने ग्रुप में भी फीडबैक देना चाहिए। क्यों? तो ये जो इम्पोर्टेंस है, इजीली कुछ चीजें हमें मिल रही है ना, जैसे आइडियल दिनचर्या का सेशन, ये सेशन देने के लिए कारपोरेट वाले लोगों ने सर को बुलाया था। मतलब सर ऐसे स्पीकर है जो स्पेक्टेकुलर इवेंट में होके आए हैं, एक्स्ट्रावैगेंजा में स्टेज पे जाके आए हैं। तो इनको सुनने के लिए लोग टिकट देके पैसे का ये करके ट्रैवल करके जाते हैं। लेकिन जब हमारे कॉल पे ये सेशन शुरू होता है तो कोई लोग सुनते हैं, कोई लोग नहीं सुन पाए। तो बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, अगर आप ग्रुप पे अगर फीडबैक देते हैं सब लोग, जो जो अभी जो लोगों ने फीडबैक दिया है, तो उसका इम्पैक्ट एक अलग गिरेगा। और सब लोगों को पता चलेगा कि क्या मिस किया है उन्होंने। जिन लोगों ने मिस किया उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमने बहुत बड़ी चीज मिस की, बहुत बड़ा खजाना मिस किया। यस, डेफिनेटली। और सर सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं बताते हैं, तो बाकी की चीजें भी बताते हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो। तो मैंने एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपना चाय और नाश्ता सब सप्लीमेंट तो लेती हूँ, लेकिन रात में जागरण करना पड़ता है मुझे। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना अभी भी मैनेज नहीं होता है मेरे शेड्यूल की वजह से। तो सर ने एक बार बोला था कि हेयर लॉस अगर होता है तो नारियल का तेल आपने नाभि में डालना चाहिए, तो वो मैंने शुरू किया। अब सब चीजों के साथ में तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आया है। तो ये कुछ तो स्टडी करके ये लोग बताते हैं, तो हम लोगों ने डायरी पेन के साथ रेडी रहना चाहिए। मैं देख रही थी सुरेखा शिंदे मैम बहुत इससे लिख के ले रहे थे ना, उसी तरीके से सब लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यस, और जो चीजें बोली गई है 21 डेज वेट लॉस मैराथन के बारे में, तो यस डेफिनेटली मैंने कल देखा कि इवनिंग में अभी भी पूरे सब लोग जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन में बैठे हैं वो एक्सरसाइज के लिए ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। रहते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं रहते हैं। तो जो वेलनेस आर्मी है उन्होंने अटेंटिव रहना है और उनको बोलना है अगर आप सीरियस हो तो ही वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करिएगा और सेशन में रहिएगा। यस, बहुत अमेजिंग सेशन हुआ। फिर से एक बार दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने मेंटर को मैं, हर्षद सर और बागेश्वर मैम को। यस, थैंक यू वृंदा मैम फॉर थैंक यू, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप जो डॉक्टर डॉक्टर लोग उनके इतने बिजी शेड्यूल से फीडबैक देते हो, सेशन सुनते हो, तो और बहुत अच्छा लगता है। और आपका भी थोड़ा आप भी कुछ कुछ पॉइंट देते हो तो भी अच्छा लगता है सुनने के लिए। और ये सेशन इतना अच्छा है कि हम कितना भी पेड करें तो इतना अच्छा सेशन नहीं मिलेगा हमें। और इतना काम कूल, और सर की भाषा एकदम मृदु भाषा है, बहुत स्वीट बोलते हैं सर ऐसा।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सेशन तो मैं राह देखती हूँ सेशन की। दिनचर्या में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा सुनने के लिए। तो थैंक यू हर्षद सर, थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू भी कम है आपके आपके लिए, सेशन के लिए तो आज। तो चलिए, अभी किसी को मन में कुछ डाउट नहीं है, किसी के मन में कुछ सवाल नहीं है, तो हम जाएंगे सुचिता मैम के पास और हमारे प्रार्थना के साथ अच्छी से कॉल का एंड करेंगे। और वेट लॉस मैराथन वाले जो है हमारे पार्टिसिपेंट, उन्होंने ज्वाइन होना है बच्चे टाइम। चलिए, चिल्ड्रन डे है तो आज चिल्ड्रन डे का गाना सुनेंगे हम। यस, थैंक यू सो मच वृंदा मैम आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए। थैंक यू कहेंगे आज के हमारे वार्म अप कोच उषा मैम को, आज के जबरदस्त वर्कआउट के लिए डॉक्टर विनय मैम को, और आज के अमेजिंग सेशन के लिए थैंक यू कहेंगे डॉक्टर हर्षद सर को। एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए फिर से एक बार सभी ने कैमरे ऑन करना है, जाएंगे एक बढ़िया से सॉन्ग की तरफ। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख यस, तो चलिए फिर से के तारे। रहेंगे और फिर मिलेंगे वेट लॉस चैलेंज पार्टिसिपेंट्स आज शार्प इवनिंग में 6 बजे, और बाकी सब मिलेंगे कल मॉर्निंग में 6 बजे एक नए होस्ट एक नए कोच के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।